इसका तुरंत फैसला होना चाहिए, जैसे कि हुआ। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। आपने देखा अभी वहाँ पे ढोल बज रहा था, हमें तो लगा कि वही खुशी का बज जगह पे ही इनकाउंटर ही करना चाहिए, हाँ, ताकि इंसान को डर बना रहे। बिल्कुल सही किया, ये और पहले हो जाना चाहिए था सर। ये जो अभी किया ना पुलिस ने, ये हमारी पुलिस जो है करी है ना, बहुत अच्छा करी है, मैं तो बोलती हूँ ऐसे ही होना चाहिए, तभी वो डरेंगे। हमारा सरकार ने जो अभी देखिए इनकाउंटर हुआ है वो बदलापुर वाले का, जो छोटी वो बहुत अच्छा हुआ है, हर चीज़ बहुत खुशी है। हम तो ये चाहते हैं, इस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं और हर अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष के नेता तो घर में बैठ जाए, पहली बात तो विपक्ष के जितने नेता हैं वो अपने घर में कुंडी लगा के बैठ जाएं और अपनी बहू बेटियों को बाहर छोड़ दें, उसके बाद बात करें। उनकी तो उनकी बकवास करने की आदत है, वो बकवास ही करेंगे। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस भी अप्रिसिएशन के काबिल है, हमें गर्व है हमारी महाराष्ट्र पुलिस पे बहुत गर्व है कि उन्होंने ये काम किया। ये क्यों चुप के बैठे, इस डर से कि मैं निकलूँ तो मेरा रेप हो जाए? क्यों हमारी बेटियां बैठेंगी घर में? नहीं बैठेंगी, खुल के जाएंगी और जो करेगा उनके हाथ में यही होगा। इससे भी गंदा रोड पे, बीच रोड पे गोली मार दूं, मैं तो बोल रही हूँ। अभी पुलिस की मुठभेड़ अच्छा हुआ जो मारा, अच्छा हो गया मारा उसको। बदलापुर के आरोपी के साथ बदला पूरा हुआ। आपने देखा ये जो बैनर लगा हुआ है पूरी मुंबई में लगा हुआ है, लेकिन जनता इसमें क्या कितना और क्या सोचती है, कैसे सोचती है। यहाँ पे महिला वर्ग है जो बच्चियों के और बच्चों के पोषण में और इस समाज के निर्माण करने में उनका पूरा योगदान होता है। समाज चलाना, घर चलाना, परिवार चलाना, और यहाँ पे लोग जिम्मेदारी से अपने अपने काम में लगे हुए। लेकिन अगर हम उनसे बात करें कि एक्चुअल में जो आरोपी को, बदलापुर आरोपी के साथ एनकाउंटर वाली जो घटना हुई है वो कहाँ तक सही है, माता जी बताएं क्या कहेंगे आप? जो उसको गोली मारा, एक लड़का जो नवी मुंबई बदलापुर में लड़कियों के साथ अच्छा था, वो पुलिस कस्टडी में था, कल उसको पुलिस की मुठभेड़ अच्छा हुआ जो मारा, अच्छा हो गया मारा उसको। अच्छा, हाँ, आप उसको सही मानती हैं? हाँ सही मानते, जो मार दिया। आप जिस समाज में रहती हैं, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, होना नहीं चाहिए वो सब। समाज कहाँ जा रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? ये बहुत गलत है, गलत हो रहा है ये सब। उसका कुछ निकालो, हल निकालो, कोई मसला निकालो उसका, उसके ऊपर कुछ ध्यान दो कि ये सब होना नहीं चाहिए यहाँ पर। जो अत्याचार हो रहा है। आप तो मेच्योर हैं, आप काफी परिवारदार हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी गलती हो रही है? माँ बाप की गलती है? नहीं, माँ बाप की गलती होएगी। ये माँ बाप थोड़ी चाहेगा कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने गए हैं। वो कैसे अपराधी मानसिकता है कि 6 साल 7 साल 5 साल के बच्चों के साथ ही साथ किया जाता है? वो चीज़ तो चाहिए कि अगर जो लड़के हैं जिनको बढ़ावा देते हैं कि नहीं लड़के हैं वो कुछ भी करेंगे, लड़कियां हैं तो संभाल के रखो। पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी सरकार है, जो 5 साल 10 साल 15 साल रेप के केस, इतना कोई टाइम लगाता है क्या? मतलब फास्ट ट्रैक पे ले आके, फास्ट ट्रैक पे लाके मेरे तो हिसाब से उनको तो पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए, उनको पब्लिक के हाथ में देना चाहिए। ऑन द स्पॉट उनके लिए कोई ना कोई कानून हमारी सरकार ऐसा निकाले कि जो इस चीज़ के अपराधी हैं उनको ऑन द स्पॉट सजा दी जाए, जैसे ही पकड़े जाए तुरंत सजा दी जाए। उनके लिए यही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि अरे कुछ ऐसे हैं नाबालिग हैं, नाबालिग भी रेप करते हैं। कितने केसेस ऐसे आए हैं, अभी आपने दिल्ली का देखा है, उसमें भी नाबालिग थे, तो उनको क्यों रिहा किया गया? ज्यादा केसेस नाबालिग के साथ ही हो रहा है। नाबालिग कर रहे हैं और नाबालिग के साथ हो रहा है, तो नाबालिग को क्यों सजा नहीं दी जा रही है? वो भी अपराधी है ना, क्राइम तो इक्वल ही है ना, रेप है तो इक्वल ही है, तो उनको भी सेम सजा देनी चाहिए, चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो नाबालिग हो, दोनों को सजा दे। तो ये सरकार से मेरी रिक्वेस्ट जी, नवी मुंबई में जी, जो बदलापुर वाला थाने में जी, क्या सही किया गलत? बिल्कुल सही किया, ये और पहले हो जाना चाहिए था सर। ये जो अभी किया ना पुलिस ने, ये हमारी पुलिस जो है करी है ना, बहुत अच्छा करी है, मैं तो बोलती हूँ ऐसे ही होना चाहिए, तभी वो डरेंगे। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं गलत है। नहीं, क्यों गलत है? अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा, अगर उनकी बच्ची के साथ होता ऐसा तो वो क्या करते? मैं जो गलत बोल रहे हैं ना, मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी, अगर उनकी बच्ची के साथ होता ऐसा तो वो क्या करते? तो दर्द होता ना। तो जैसे ही उनकी किसी की भी बच्ची रही हो, किसी की भी रहने दो, बच्चे तो बच्चे हैं, तो सबको एक जैसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं उनके साथ हुआ है तो हमें क्या पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। प्लीज मेरी सिस्टम से और अपने नेताओं से, सरकार से सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इस पे थोड़ा कड़ा कानून लागू करें प्लीज। बस बोले आप। मेरे को नाही आता पेन नाही चालेल हो, तुम्ही बोला. मला नाही येत बोलायला. काय केलं तुझं एवढं केलं तुम्ही? नाही पण तेच ना, त्याला लवकर सजा द्यायला पाहिजे त्या अशा कानूनमध्ये, अशा लोकायला. बरोबर, त्या लोकायला लवकर म्हणजे टाइम बघायचाच नाही.
काय लक्ष 2 वर्षाची 3 वर्षाची बाळ कळत नाही म्हणले होते काय माणूस आहे का जनावर आहे ते माणूस नाही ते त्याला लहान लेकरू जी समजत नाही तो काय माणूस आहे का मग त्याला समजत नाही त्याला लवकर फाशी द्यायला पाहिजे बंद करके रखेंगे हम लोग। जैसा कि ये दीदी ने अभी कहा एकदम सही कहा कि तुरंत का तुरंत फैसला होना चाहिए जैसे कि हुआ इससे हम लोग बहुत खुश हैं। आपने देखा अभी वहाँ पे ढोल बज रहा था हमें तो लगा कि वही खुशी का बज रहा है बहुत अच्छा और ऐसे ही करना चाहिए। अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई गलत करे उसको जगह पे ही इनकाउंटर ही करना चाहिए हाँ ताकि इंसान में डर बना रहे। बस हम यही चाहते हैं सरकार से जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ आगे भी होते रहना चाहिए यही हाँ सीधे अगर कोई ऐसे में तो उसको इनकाउंटर ही कर दो उसको जेल सजा पुलिस थाना सब मत ले जाओ तो भी पब्लिक के हवाले कर दो बस यही 2 में से हाँ ये सब वेस्टेड नहीं जगह पे सीधे जो किया वो बहुत अच्छा किया हम लोग उससे बहुत खुश हैं हम सरकार के सपोर्ट में इसलिए चाहे हाँ सर मैं यही बोलना चाहूँगी जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है उसको ऑन स्पॉट उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सरकार सजा देने में समर्थ नहीं हो रही तो हम पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है हमें कब तक होता रहेगा। हमें सरकार से यही मांग करती हूँ तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए चाहे कोई भी हो चाहे बच्चा हो चाहे अनबालिग हो न नाबालिग हो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए हम उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सरकार सजा नहीं देना चाहती तो पब्लिक पे छोड़ दे हम लोग खुद संभाल लेंगे उसको अपने आप। हाँ मैं यही चाहती हूँ कि हाँ ऐसे अपराधियों को इस जगह में नहीं हमारे भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए चाहे कोई भी हो उस जगह पे हम हो चाहे कोई भी हो। अच्छा महाराष्ट्र सरकार ने जो अभी देखिए एनकाउंटर हुआ है वो बदलापुर वाले का जो छोटी वो बहुत अच्छा हुआ है हर चीज़ बहुत खुशी है हम तो ये चाहते हैं इस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं और हर अपराधी को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ऐसी सज़ा मिलेगी हम लोग खुश रहेंगे। हम अपनी बहन बेटियों को कब तक ताली में बंद करके रखेंगे। बेटियों को बचाओ बेटों को बढ़ावा दो हम बेटियों और बेटों को दोनों में प्यार नहीं करते पैदा करने में तो आज अपनी बेटियों को क्यों बचाए। हमारे लिए बेटा भी उतने बराबर है बेटी भी उतनी बराबर जैसे बेटा कर रहा है हमारी बेटी भी वैसे सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट है हर अपराधी को इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए और हमारी बेटियां भी सीना तान के चलनी चाहिए। बिल्कुल बस मैं इतना ही कहना चाहूँ बेटी स्वाभिमान है हमारे देश का हमारे लिए हमारी बेटी हमारे लिए स्वाभिमान है। हमारी बेटियां ही क्यों घर में बैठे हैं हमारी बेटियां ही क्यों चुप के बैठे इस डर से कि मैं निकलूं तो मैं रेप हो जाए क्यों हमारी बेटियां बैठेंगी घर में नहीं बैठेंगी खुल के जाएंगी और जो करेगा उनके हाथ में यही होगा। इससे भी गंदा रोड पे बीच रोड पे गोली मार दो मैं तो बोल रही हूँ पब्लिक के सामने गोली मार दो मैं तो बोल रही हूँ क्यों अकेले में जाके गोली मार रहे हो मार दो दुनिया को पता चले कि क्या ये होगा तो ये करेंगे सीधी बात है। समाज में यही होना चाहिए अगर रेप हुआ है तो सामने मारो पब्लिक के उसके माता पिता के सामने मारो कि ये हुआ है तो ये ऐसा ही होगा। दूसरों को पता चलना चाहिए कि किसी की बेटी पे उंगली उठाने से उंगली भी क्यों उठा रहे तुम किसी की बेटी को खिला नहीं रहे हो तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है किसी लड़की पे कुछ करने का। होते कौन हो तुम लोग। हम अपनी बेटियों को घर में बिठा दे क्यों बिठा दे भाई हम अपनी बेटियों को। क्योंकि जो कार्रवाई हुई महाराष्ट्र सरकार ने अब जैसे जो पुलिस ने मारा अब उसमें क्या है पुलिस का कहना था कि वो गोली बंदूक निकाल के मार रहा था तो पुलिस ने उसके मतलब विरोध में एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अब उसमें सवाल किया जा रहा है कि दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं वो महाराष्ट्र सरकार पे सवाल कर रहे हैं कि आपने जो किया है वो न्याय व्यवस्था के विरुद्ध संविधान के विरुद्ध है। विपक्ष के नेता तो घर में बैठ जाए पहली बात तो विपक्ष के जितने नेता है वो अपने घर में कुंडी लगा के बैठ जाएं और अपनी बहू बेटियों को बाहर छोड़ दें उसके बाद बात करें। उनकी तो उनकी बकवास करने की आदत है और बकवास ही करेंगे। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है ऐसा ही होना चाहिए। राजनीति तो करेंगे ही राजनीति नहीं करेंगे तो नहीं करनी चाहिए अलग बात पर करेंगे ही ये समाज है करेंगे ही पर नहीं होनी चाहिए। पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ हम तो खुश हैं बहुत अच्छा हर किसी के हाथ में होना चाहिए। देखिए जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए नेता जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी बेटियों के साथ ये नहीं हुआ है। शायद उनकी बेटियों के साथ यह होता ना तो ये पुलिस का वेट ही नहीं करते हैं उसका दर्द वो महसूस कर सकते हैं। वो पुलिस का वेट नहीं करते कि पुलिस वो बंदूक निकाले हमारे वो खुद ही मार देते हैं। तो जब अपनी बेटी का दर्द आप महसूस करोगे तो आपको समझ में आएगा ना। आप उस इतने होने के बाद आप प्रत्यारोप लगा रही है तो बड़ी शर्म की बात है। शायद आप पुरुष वर्ग से होंगे इसके लिए आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कभी अपनी बेटी समझकर उस महिला को सोचिए तो आप इस पर कभी भी आरोप नहीं लगाएंगे। मैं नहीं मानती कि पुलिस ने इस तरीके से कोई क्रिमिनल कुछ किया होगा। यदि किया है तो पुलिस भी अप्रिसिएशन के काबिल है। हमें गर्व है हमारी महाराष्ट्र पुलिस पे बहुत गर्व है कि उन्होंने ये काम किया बहुत अच्छा किया जो किया बहुत अच्छा किया सरकार के जो किया बहुत अच्छा किया उनको तुरंत का तुरंत सजा मिलनी चाहिए तुरंत गोली मार देना चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं। जो सरकार ने इस समय लिया है ना डिसीजन वो 1 नंबर लिया और हम उनके साथ हैं। बस और कहीं पे होना चाहिए फास्ट ट्रैक पे जो भी मामला हो ना पहले फास्ट ट्रैक पे
पे डालना चाहिए ये, बिल्कुल बिल्कुल। रेप, खासकर रेप के जो केसेस हो रहे हैं ना, वो फास्ट ट्रैक पे ही डालना चाहिए। ऐसा तो आपने देखा था उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और गोली वाला चल रहा था, यहाँ पे आ गया है, तो ये सही कॉपी कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तीसरी से कुछ अच्छी चीज सीखने मिले तो आपको सीखना चाहिए। बहुत अच्छा, हम तो बहुत खुश हैं। हमें ऐसी अच्छी चीजें सीखने में नहीं यहाँ भी है, बहुत अच्छा। योगी बाबा जिंदाबाद, वहाँ भी है, यहाँ भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद रहना चाहिए, हमेशा हमेशा पूरी पब्लिक साथ में, उनके साथ में महाराष्ट्र में भी ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। जो गलत करे उसको सजा। योगी बाबा के हिसाब का जो व्यवस्था है वो यहाँ भी लागू हो जाए तो सारा क्राइम खत्म हो जाए। आप पक्ष लेते हो कि इस तरीके से सरकार वो इसी रास्ते चलना होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वैसा करो, बात खत्म, बुलडोजर चलो एकदम ऐसा ही होना चाहिए। चलो मगर सरकार को हमारा जैसे सुरक्षा दे रहा, हमें चाहिए चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे महिला वर्ग का स्पष्ट कहना है, नियम हो कानून हो मतलब नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। जो बच्चियां जो महिलाएं असुरक्षित है और समाज के उन लोग जिनकी वजह से असुरक्षित है उनको ऑन द स्पॉट निपटा दो। इनका कहना है वो सरकार के हर कदम में साथ है, पुलिस के हर कदम में साथ है। अगर पुलिस ने भी गलती से भी अगर मारा है तो इनका कहना है कि वो एप्रिसिएशन के काबिल है।